कोई भी नूतन सभ्यता का जब सृजन होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं, रूल्स और या रेगुलेशंस, कायदे, ये सब होते हैं। कोई भी सभ्यता अगर शुरू होती है, कोई भी समाज कहीं पर बनता है, जैसे 1950 में ही हमारा नया समाज यहाँ पर नई सामाजिक व्यवस्था हुई अंग्रेज़ों के जाने के बाद, तो यहाँ पर भी एक रूल रेगुलेशन बना जिसको हम संविधान के रूप में जानते हैं, संविधान कहते हैं। तो उसी प्रकार जब मनुष्य की पहली सभ्यता का निर्माण हो रहा था, पहली सभ्यता का सृजन हो रहा था, तो वो सृजन कर रहे थे आर्य। तो आर्यों ने जो नियम कानून बनाए, हालांकि उस समय तो लिपि का भी आविष्कार नहीं हुआ था, और वैसे समय में उन्होंने कायदे का निर्माण किया, नियम कानून का दस्तावेज बनाया, तो उसका दस्तावेजीकरण भी किया, विजन डॉक्यूमेंट्स। तो उसी विजन डॉक्यूमेंट्स को मूल माना जाता है, द ओरिजिन ऑफ दैट सिविलाइजेशन। ये जो वैदिक सभ्यता है, इसका जो दस्तावेज है उसी को कहते हैं ऋग्वेद। तो वो दस्तावेजीकरण जो है वो क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ? तो दस्तावेज हुआ कि समाज को ऑपरेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ऑपरेशन, समाज के विभिन्न ऑपरेशन के लिए। तो अब जो है देखिए उस दस्तावेज में क्या हुआ, तो उस दस्तावेज का नाम हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद में समाज को, यानी आर्यों को, सभी लोग आर्य थे, तो आर्यों को 4 कैटेगरीज में बांटा। अब बोले कि अपना अपना जो है रुचि है, अपना अपना सर्विस एरिया तुम लोग चुन लो। तो अपने अपने रुचि के मुताबिक लोग अपने अपने सर्विस एरिया में चले गए। यानी कि जो पढ़ने पढ़ाने में चले गए वो कुछ कैटेगरी कहलाए, जो पुलिस का काम करने लगे वो कुछ कहलाए, जो सर्विस सेक्टर में चले गए वो कुछ कहलाए, जो ट्रेड में चले गए वो कुछ कहलाए। तो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले यानी कि 4 कैटेगरीज में बांटा। यही अब वहाँ पर क्या हुआ कि 4 कैटेगरी में बांटने के बाद उन चारों को ये फ्रीडम था कि आप जैसे कैटेगरी 1 का काम अगर नहीं कर पा रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इन दैट कैटेगरी, तो यू मे फ्लो इन दैट इन अदर नेक्स्ट कैटेगरी। तो अगले कैटेगरी में भी आप जा सकते हैं। पहले में अगर आप दक्ष नहीं हैं तो दूसरे में जा सकते हैं, दूसरे में दक्ष नहीं है तो तीसरे में जा सकते हैं। वो इंटरचेंज ऑफ वर्क्स हो सकता है, इंटरचेंज ऑफ कैटेगरी, ट्रांसफ़र ऑफ कैटेगरीज वो हो सकता था। वो व्यवस्था बिल्कुल अनलॉक थी। लेकिन 1950 में जब हम लोगों को अंग्रेज़ों के जाने के बाद कैटेगरीज में बांटा गया, तो हम लोगों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया, जनरल, ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटी। तो यहाँ पर क्या किया गया, कैटेगरीज का डिवीजन तो ठीक हुआ, ठीक ऋग्वेद के अनुसार एकदम, इसमें कहीं कोई बात नहीं, लेकिन वो व्यवस्था अनलॉक थी। वहाँ पर जैसे